हेलो एवरीवन। मैं अरिंदम अवस्थी और आपका स्वागत करता हूँ हफ्ता वसूल पे। आज हम बात करेंगे आर्मी ने जो कुछ दो मॉडल प्रपोज़ किए हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बातें करेंगे और उसके बारे में डीप समझेंगे क्या ये कैसे मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि उन्हीं दो मॉडल्स में से एक है। टीओडी या टूर ऑफ ड्यूटी एक नया रिक्रूटमेंट मॉडल है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा प्रपोज़ किया गया है। इसकी जो टेन्योर रखा जाएगा सर्विस का वो 3 साल होगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट किए जाएंगे दो पोस्ट पे किए जाएंगे, एक जवानों की पोस्ट पे और ऑफिसर्स रेंज की पोस्ट भी होंगी। इसमें लगभग बताया जा रहा है 100 ऑफिसर्स और 1000 जवानों की भर्ती की जा सकती है। अभी इस पे और भी ज़्यादा न्यूज़ आएगी तो आगे भी आपको बताया जाएगा। इन्वर्स इंडक्शन भी एक रिक्रूटमेंट मॉडल है जो कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा किया जाएगा, जिसका सर्विस टेन्योर रखा गया है 7 साल। और इन्वर्स इंडक्शन में जो रिक्रूटमेंट होंगे वो ऑलरेडी जो वर्किंग आर्मी पर्सोनल्स होंगे, जो आर्मी सोल्जर्स होंगे, उन्हीं को रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारे आर्मी पर्सोनल हैं उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब वो 7 साल उनके हो जाएंगे, वापस से उनको जब रिटायरमेंट हो जाएगा इस इन्वर्स इंडक्शन सर्विस के बाद, तो उनको वापस से उनकी जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें वापस से उनको रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे थे टीओडी और इन्वर्स इंडक्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि इससे आखिर सरकार को क्या फ़ायदा होगा और ऐसे डिफेंस का जो बजट होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मॉडल लाया क्यों गया। बेसिक जो एक होप थी और जो चाहते थे आर्मी का जो बजट होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा पेंशन का बर्डन रहता था। ये बताया जाता है कि जो हमारा जो पूरा एलोकेशन होता था डिफेंस का, उसमें से 60% जो है आर्मी के बेस और पेंशन बिल में निकल जाता था। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसको सॉल्व करना था, तो उसके लिए दो मॉडल लाए गए हैं। दूसरा ये कि जो हमारा टीओडी में रिक्रूटमेंट होगा उसमें कई अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि जब टीओडी से कोई आर्मी पर्सोनल रिटायर होगा तो उसके बाद उसको लमसम दिया जाएगा। लमसम मीन्स जो जैसे कि एरियल प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसमें एक साथ काफ़ी सारा पैसा जो है एज अ पेंशन एक साथ ही दे दिया जाता है। वो काफ़ी कम है दूसरे जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं, लाइक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो, उसमें लगभग 10 साल के जो टेन्योर होता है ऑफिसर्स का, वो जब रिटायर होते हैं तो लगभग 5 करोड़ का कॉस्ट आता है उनके पेंशन में, उनके अलाउंस में। और वहीं जो टेन्योर एसएससी में 14 साल का होता है, वो जब रिटायर होते हैं तो उन पे कॉस्ट आती है लगभग 6 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम कंपेयर करें टीओडी से, टूर ऑफ ड्यूटी से, तो इसमें कॉस्ट लगभग केवल 80 to 85 लाख ही रहेगी। तो ये काफ़ी जो गैप आ रहा है बजट में, ये हमारा जो है मिलिट्री के हमारे काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट में यूज़ किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ों में डिफेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। और इसमें जो टीओडी की जो सैलरीज़ होंगी, जो इनको जो पे मिलेगा 3 सालों के लिए, वो इनकम टैक्स फ्री होगा। कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा उनकी सैलरी पे। और जो ये टीओडी होगा तो इससे क्या होगा, जो एसएससी के लिए लोग जाते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो लोग जाते हैं कि उनको एक परमानेंट जॉब मिले, परमानेंट कमीशन मिले, उससे वो क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये 3 साल का टेन्योर है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक कैरियर के लिए। और दूसरी ये बात है कि एसएससी और टीओडी और आईआईए, मतलब इन्वर्स इंडक्शन, टीओडी और एसएससी को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों काफ़ी लेस कॉस्टियर हैं एसएससी से। एसएससी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती थी और जिससे क्या होता था, लगभग जो बजट एलोकेशन में जो पेंशन की कॉस्ट होती थी वो लगभग 50 से 60% बढ़ जाती थी। इससे बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था बजट को। और ये बताया जा रहा है कि अगर हमारा इन्वर्स इंडक्शन का लागू होता है तो लगभग 6468 करोड़ रुपए 15 साल में सेव किया जा सकते हैं, जो मिलिट्री एडवांसमेंट में आगे जाके लगाए जाएंगे। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे थे जो हम देख सकते हैं।
और हमारा जो आर्मी पे और पेंशन बिल है वो इंक्रीज़ कर रहा है हर साल। इससे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ होते होते पूरे बजट के जो एलोकेशन होता है उसका 60% हो चुका है। तो अब ये 60% केवल इसी में निकल जा रहा है कि आर्मी की अलाउंस क्या हो, ट्रेनिंग कैसे हो और पेंशन क्या हो। तो इसको ही बैलेंस करने के लिए हमारे ये दो मॉडल लाए हैं। अब हम जानेंगे कि 5 सालों में जो ग्रोथ हुई है हमारी किन किन चीज़ों में। जैसे कि डिफेंस बजट में लगभग 68% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डिफेंस की सैलरीज़ में 75% की बढ़ोतरी हुई है, और डिफेंस पेंशन में बहुत ही ज़्यादा 146% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़ोतरी जो पेंशन में हुई है, इसकी वजह से जो हमारे डिफेंस एलोकेशन है, बैलेंस एलोकेशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिससे हमारा जो एडवांसमेंट होना चाहिए मिलिट्री का, डिफेंस का, वो उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो हमारे कॉस्ट लग रही है उसको कम करके हम मिलिट्री के एडवांसमेंट में लगाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वहीं हम टीओडी की बात करें तो इसमें जब हमारा जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ही कम है। जैसा कि आप जानते हैं 80 to 85 लाख ओनली टीओडी में आएगा, वहीं जो एसएससी में लगता था वो 5 से 6 करोड़ लग जाता था। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इसी की वजह से ये दो मॉडल प्रपोज़ किए गए हैं, और इससे देखना होगा आगे चल के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग हफ्ता वसूल। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू हफ्ता वसूल। थैंक यू।